हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई है। और यह एक ऐसी किताब है जो कि आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलती है प्रत्येक वर्ष बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आने के बाद। हालांकि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह ये किताब अपने तय समय से थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन अब आपके लिए ये उपस्थित है। मार्केट में आपको मिल जाएगी, कुछ प्रमुख शहरों में आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही ये बुक आपको अमेजन पे उपलब्ध होगी। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट आप सभी के लिए है कि अगर आपको बुक ये अमेजन या मार्केट से मिलना मुश्किल हो रहा है, यानी कि अगर आप इस बुक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आप सीधे कांटेक्ट कर पाएंगे सर से, और सर के द्वारा आप ये किताब अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। उससे पहले आपको इस किताब का जो भी मूल्य है, जो भी प्राइस है, उसको आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बुक को अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। तो ये तो रही बुक को परचेज करने का तरीका। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजन के लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आप इस नंबर पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इस नए अपडेटेड वर्जन में क्या क्या है, यानी कि इस बुक में क्या रखा गया है इस बार, जो कि आपको ये बुक लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें काफी सारे एग्जाम आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो नेट का, ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, या इसी के साथ आपका स्पेशली यूपी पीजीटी का एग्जाम है जो कि आने वाला है। इसी प्रकार से यूपी में जो जीआईसी पीजीटी का एग्जाम है उसकी भी डेट आ गई है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है, हर एक राज्यों में, जैसे राजस्थान में है, अपने यूपी में भी आने वाला है। तो इस तरीके के प्रत्येक एग्जाम के लिए ये बुक अपने आप में रामबाण है। इसे आप बोल सकते हैं गागर में सागर है ये। ठीक है, इन सबके साथ साथ जो एक इस बुक की सबसे बड़ी और खासियत है कि अगर आप जैसे कि तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज का, ठीक है, स्पेशली ये बुक लिखी गई है सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा में आपका जो GS2 होता है और आपका GS3 होता है, इन दोनों को ये बुक कवर करेगी। ठीक, इस बुक में आप जैसे ही इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा कि इस बुक में आपको GS2, यहाँ पे आप देख सकते हैं GS2 और GS3। इसमें GS3 जो होता है वो पूरा इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमी होता है, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे आपको इस बुक में मिलेंगे। और GS2 में भी, GS2 जो होता है उसमें भी मैक्सिमम टॉपिक आपको इस बुक से मिल जाएंगे। मैक्सिमम इन द सेंस जो कि आपका इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है। तो ये बुक अपने आप में सबके लिए बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी तरीके से इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हो, चाहे आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो या फिर आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पे भी आपको GS2 और GS3 का मेंस में पेपर देना ही होता है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। बुक के रिव्यू के बारे में बात करें तो ढेर सारे अच्छे लोग इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। प्रोफेसर AP तिवारी सर हैं, CBP श्रीवास्तव सर हैं, ये कि डिस्कवरी एक कोचिंग है तो उसके हेड हैं। इसी प्रकार से तमाम तरीके के रिव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और एक सबसे बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे और मिलेगा, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, किसी भी तरीके का आपको इकोनॉमिक्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप सीधे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर का नंबर है, पर्सनल सर का नंबर है 9335556414। इस नंबर पे आप कॉल करके सर से किसी भी तरीके की समस्या अपनी सॉल्व करा सकते हैं फोन पे उनसे। कोशिश कीजिएगा आप उनको कॉल करें शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, इस टाइम आपका इकोनॉमिक्स का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सर से अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, सर आपका समाधान करेंगे। ठीक है, अब चलिए इस बुक में देखते हैं कि है क्या क्या। इसके पहले जो इसका लास्ट एडिशन आया था उस पे भी मैंने आपको दिखाया था कि उस बुक में क्या क्या है, और वही सारी चीजें अपडेटेड वर्जन में इस बुक में भी आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है ये, 8 जून 2021। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस बुक में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
विषय सूची, और विषय सूची में आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट के रूप में सारी बातें आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको इकोनॉमी के हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, किसी भी नजरिए से कोई भी टॉपिक, मतलब आप इसे अर्थव्यवस्था की डिक्शनरी कह सकते हैं। देख सकते हैं आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट सभी आपको पूरा इकोनॉमी मिलेगा। जो भी आपको डाउट हो आप ऐसे यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं। जैसे ये लेसन 13 है। अब 13 नंबर के लेसन में क्या क्या रखा हुआ है ये सारी चीज। अब मान लीजिए बेरोजगारी से रिलेटेड आपको देखना है कि चक्री बेरोजगारी क्या होती है, तो चक्री बेरोजगारी देखने के लिए आपको 13.2 पे देखना है। आप किताब ओपन कर लीजिए, लेसन नंबर 13 पे पहुंचिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 13.2 इस पेज में है, और यहां से आपको चक्री बेरोजगारी देखना था। तो यहाँ पे तो अभी देखिए इसमें कहीं ना कहीं तो जरूर मिल ही जाना चाहिए, या हो सकता है हाँ यहाँ पे देखिए चक्री बेरोजगारी ये रहा। तो इस तरीके से आप इस बुक में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमी का हो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत ही डिटेल में ये बुक है। अब अगर आपके मन में ये संशय हो कि कितनी अपडेटेड है ये बुक, तो आप इसमें कुछ भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अच्छा हाँ, लास्ट पेज में यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। ये मेरे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एक दिग्विजय इकोनॉमी का दिग्विजय सर के चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अभी आपको देखना है कि कितनी अपडेट है ये इकोनॉमी की बुक। इस तरीके से मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे इसमें काफी अपडेट चीजें दिखी। शायद वो 20 जून के आसपास का अपडेट था क्या, अभी मैं आपको खोज के वो चीज दिखाना चाहूंगा। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, सर ने क्या किया, जैसे मेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं सिविल सर्विसेज मेंस में, तो वो सारे क्वेश्चन भी दे दिए। जैसे इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया है, कोविड-19 के बारे में भी लिखा गया है, और देखते चलेंगे। मतलब इसमें आपको सिविल सर्विसेज मेंस के अकॉर्डिंग भी एक आंसर राइटिंग आप बोल सकते हैं, वो चीज भी अच्छा। एक सबसे अच्छा पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 2014 के बाद औद्योगिक नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं, और ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप चाहें तो इस किताब को जरूर परचेज कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, इसका कोई और विकल्प नहीं है, ये मान के चलिए। जैसे कि देखिए SDG रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, SDG रिपोर्ट हो गया। उसके बाद फिर आपको और क्या दिखा दूं, मतलब इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे, आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बजट का एक अलग से टॉपिक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, 15 फाइनेंस कमीशन है, मतलब आप कुछ भी चाहें। और देखिए यहाँ पे तो आपको पूरी लिस्ट ही मिल जाएगी कि अब तक इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको किसको मिला। देखिए यहाँ से शुरू है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यहाँ से अभी ये दोनों पेज किसको मिला, किस ईयर, किस काम के लिए मिला, ये सारी चीज सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल अपडेट रखती है। इकोनॉमी की यही एक ऐसी बुक है जो कि बिल्कुल आपको अपडेट नॉलेज देगी, और ये अपने आप में एक डिक्शनरी है। इसे आप बुक ना, मतलब कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे इस बुक में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें आप सारे जो है सम्मेलन वगैरह सार्क के कौन से हुए, कहाँ से हुए, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इस तरीके की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस बुक में मिलेंगी, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। देखिए IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगा। जैसे कि PGT के आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो PGT एग्जाम के पर्पज से भी ये बुक काफी यूजफुल है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के सारी चीजें आपको, सारी तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको, जैसे कि ये बुक आपका कवर क्या क्या करेगा, ये आपका कवर करेगा पब्लिक फाइनेंस के काफी सारे टॉपिक, आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा, कुछ बेसिक आपका ग्रोथ कवर करेगा। इस तरीके से सब कुछ आपका इस बुक में कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये बुक
ऐसा है जो पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करेगी, लेकिन आप इतना यकीन कीजिए कि इकोनॉमी और उससे रिलेटेड जैसे पब्लिक फाइनेंस हो गया, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगी, सब कुछ कवर है इसमें। ठीक है, तो इस बुक को आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। अगर आपका पीजीटी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या नेट जेआरएफ का एग्जाम हो। बुक को खरीदने का तरीका मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम डिटेल में मिलेगा आपको 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा 14वां वित्त आयोग का भी मिल जाएगा आपको डेटा, बजट का पूरा प्रक्रिया मिल जाएगा। इसके अलावा बजट के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यू टैक्स स्लैब वगैरह दे रखा है, मतलब इसमें सारी चीजें जो अपडेट हैं वो सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये बुक पूरा पढ़ना भी अपने आप में एक चैलेंज है, समझ रहे हैं? ये पूरी बुक पढ़ लेना ये अपने आप में चैलेंज है। सब ऐसा नहीं कर पाएंगे कि अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट, जैसे कि अगर आपके मन में आ रहा हो कि इस समय हमारे देश में कितने नवरत्न कंपनियां हैं, ये आपको 2020 का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। कितनी महारत्न कंपनियां हैं उसका भी डेटा आपको मिल जाएगा। मतलब इस तरीके की सारी चीजें, सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये बुक अपने आप में संपूर्ण है, इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। बेसिक पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स तो मैक्सिमम पूरा ही मिल जाएगा, कुछ एक थ्योरी इसमें नहीं है। बाकी जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, बिल्कुल अपडेट मिलेगा। न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग सब कुछ इस बुक में आपको मिलेगा। तो अगर आपके मन में आ रहा हो कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की पढ़ाई करनी है, आपको कोई नई बुक लेनी है, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, क्योंकि सब कुछ आपको इस एक बुक में मिलने वाला है। आप वहीं पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कमेटी बनी, सारी चीजें आपको इस बुक में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा एक विचार है इस बुक के बारे में। आपका क्या विचार है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बुक को परचेज करने में किसी भी तरीके की समस्या आती हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सर से कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। एचडीआई के बारे में भी लेटेस्ट डेटा आपको इस बुक में मिल जाएगा, जैसे कि जो रिपोर्ट सबसे लेटेस्ट आई है 2020 की, वो भी आपको मिल जाएगी। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें मैं ज्यादा क्या बताऊं, आप बुक खरीदिए, पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बुक अपने आप में कितनी बेहतरीन है। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग के बारे में है, नीति आयोग के बारे में भी पूरी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी कि व्हाट इज 3 ईयर एक्शन प्लान, और ये 15 वर्षीय विजन प्लान क्या है, सप्तवर्षीय योजना क्या है, सब कुछ आपको इस बुक में ही मिल जाएगा। आपको कहीं और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बुक के बारे में पूरी जानकारी देखिए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बुक आपके सामने है। अच्छा हाँ, अब एक सवाल ये उठ सकता है कि अगर आपके पास पहले से ये बुक है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पहले से ये बुक है तो ये आपके व्यक्तिगत विचार का विषय है कि आप इसका नया वर्जन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आप चाहते हो तो नए वर्जन को भी लीजिए, क्योंकि इसमें इकोनॉमी के पूरे नए डेटा आपको मिलेंगे, और जो आपके पास होगी उसके काफी सारे डेटा ओल्ड हो जाते हैं। तो उसको अगर आप ये बुक नहीं ले रहे हैं तो खुद से आपको इंटरनेट से अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देने वाला, देखिए सर के द्वारा ये तो इकोनॉमी की बुक आप सभी के सामने है, उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, एक जो ग्रोथ वाली बुक है सर की इंटरनेशनल ट्रेड है, एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और ट्रेड, इन दोनों को साथ में मिला के लिखा गया, और एक ही स्टैटिक्स वाली। इतनी सारी बुक सर के द्वारा लिखी गई हैं। सभी बुक, मैक्सिमम बुक आपको अमेजोन पे उपलब्ध हैं, तो आप वहां से सर्च करके परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक में क्या क्या दिया है वो देखिए, टोटल 36 लेसन, इसमें 36 अध्याय में ये बुक विभाजित की गई है। सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से बुक है तो उसमें भी आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं है तो आप इसे परचेज कीजिए और देखिए।
देखिए ये बुक कहाँ कहाँ उपलब्ध है इस बारे में मैं आपको बता दूं। इलाहाबाद में, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, इन सारे जगहों पे ये बुक ऑफलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको सर का नंबर बताया, इनसे कांटेक्ट करके आप अपने एड्रेस पे भी बुक मंगा सकते हैं। तो ये तो मेरा विचार रहा इस बुक के बारे में। आपका जो भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतनी ही बातें, और ये बुक अगर आपको ठीक लगती है तो इसे आप जरूर परचेज करें।